नमस्कार, स्पॉटलाइट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज चर्चा करेंगे चुनाव से पहले सौगात या मरहम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 तलाक से प्रभावित महिलाओं, एसिड अटैक पीड़िताओं और निराश्रित महिलाओं को आवास और स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ देने की घोषणा की है। सीएम योगी का कहना है कि ऐसी महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाए ताकि उन्हें सम्मानजनक जीवन और सामाजिक सुरक्षा मिल सके। एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 3 तलाक और एसिड अटैक से प्रभावित महिलाओं को सुरक्षित आवास और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार का मानना है कि आवास और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलने से पीड़ित महिलाओं का नया जीवन शुरू होने का अवसर उन्हें मिल सकेगा और वो सम्मान के साथ समाज की मुख्यधारा में अपनी पहचान बना सकेंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये कदम वास्तव में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है या फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक और राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है। क्या केवल योजनाओं का लाभ देना पर्याप्त है या पीड़ित महिलाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और कानूनी सहायता की भी मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुन लीजिए। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये आदेश दिया है कि जो 3 तलाक से पीड़ित महिलाएं हैं या फिर जो एसिड अटैक के सर्वाइवर्स हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, जन आरोग्य योजना या फिर आयुष्मान भारत की योजना, वो तमाम योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित हो सके, जिससे समाज के अंदर जो आज वो उपेक्षा का कहीं न कहीं दंश झेलती हैं, उससे उनको ऊपर लाया जा सके। और निश्चित रूप से हमारी मातृशक्ति ऊपर आएगी तो विकास सही मायने में जड़ तक पहुंचेगा। और इसी दृष्टि से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश महिला अपराध की दृष्टि से सर्वाधिक कन्विक्शन रेट अगर कहीं का है तो वो उत्तर प्रदेश का है पूरे देश में। तो हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से समर्पित हैं उन सभी योजनाओं को मातृशक्ति तक पहुंचाने के लिए और उनको उनके सशक्तिकरण के लिए। तो मुझे लगता है कि इसका स्वागत करना चाहिए। एसिड पीड़ित महिलाओं को और 3 तलाक से संबंधित महिलाओं को पीएम आवास के माध्यम से आवास देने का वादा किया। पिछले 9 वर्षों में इन महिलाओं को आवास और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो वर्ष है ये चुनावी वर्ष है। 2027 के 6 महीने बाकी हैं। पिछले 9 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिलाओं के हित में जिस अनुपात में योगी आदित्यनाथ सरकार को कार्य करना चाहिए था, उस अनुपात में कार्य नहीं किया। क्योंकि भाजपा की सरकार जानती है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में वो हारने वाली है, इसलिए ऐसे लोक लुभावन वादे करके वो जनता को और हमारी देश की बहनों को भ्रमित करना चाहती है। तो सवाल यही है कि ये जो कोशिश की जा रही है, ये वाकई संवेदनशील शासन का एक उदाहरण पेश करने की कोशिश की जा रही है या फिर सहानुभूति बटोरने की एक राजनीतिक कोशिश? आइए इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। पल्लवी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पल्लवी जी बहुत स्वागत आपका। अशोक तिवारी जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत सर। डॉक्टर रवि प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। डॉक्टर रवि आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पल्लवी जी पहले शुरुआत आपसे, क्योंकि सवाल आपकी तरफ ही, आपकी पार्टी की तरफ ही दागे जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो ये कोशिश की जा रही है, एसिड अटैक पीड़िताओं की बात करें, उनको इलाज देने की बात कही जा रही है, उनको घर देने की बात कही जा रही है। एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि बहुत सारी योजनाओं में आवास देने की बात आप लोगों ने की, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर कई और ऐसे योजनाएं हैं, स्कीम्स है जिसके माध्यम से लोगों को घर बनाने का उनका जो सपना है वो पूरा करने की बात आप लोग कर रहे हैं, वो भी लूप होल में पेंडिंग पड़े हुए हैं। और यहाँ आप लोग महिलाओं से कनेक्शन बना के एक सहानुभूति को वोट में बदलने की कोशिश करना चाहते हैं। क्या जवाब है इस पर आपके पास? आनंद जी देखिए, पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं कि महिलाओं के लिए कोई योजना भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। चाहे केंद्र सरकार की बात कर लें या राज्य सरकार की बात कर लें, समय समय पर महिलाओं से रिलेटेड बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको लागू किया गया है। 2017 के बाद भी यदि कह लें तो भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में की गई, चाहे वो कन्या सुमंगला योजना हो, मिशन शक्ति की बात कर लें, निराश्रित महिला पेंशन योजना हो, सामूहिक विवाह योजना
बीसी सखी, लखपति दीदी कार्यक्रम, बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जो चलती चली आ रही हैं। उसके अलावा 2017 के बाद से भी बेसिक मुद्दे भी जो है महिलाओं से रिलेटेड उनको उठाए गए, चाहे उनको लिए शौचालय का निर्माण हो या फिर सिलेंडर की व्यवस्था हो। हर चीज पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने समय समय पे सोचा है। तो इसको अगर आप इलेक्शन से कनेक्ट करेंगे तो बिल्कुल गलत है। ऐसा तो है नहीं कि 2022 इलेक्शन के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद कोई भी इलेक्शन नहीं हुए हैं राज्य में। 3 बड़े राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर के चुनाव हो चुके हैं, और खाली समय समय पे आपने देखा खाली सीटों के लिए उपचुनाव भी कराए गए। चाहे नगर निकाय के चुनाव की बात कर लीजिए, लोकसभा इलेक्शन भी हुए, उसके बाद उत्तर विधानसभा उपचुनाव भी हुए। तो हम्म। इसको आप इलेक्शन के साथ किसी भी योजना को जोड़ेंगे तो बिल्कुल गलत बात है। देखिए, महिलाओं के विषय में बिल्कुल सोचा गया है। ट्रिपल तलाक की यदि बात, उसका जो कानून जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी ही लेकर आई। टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है मैडम, कि चुनाव मैडम, से ठीक टाइमिंग, पहले ही क्यों आपको एसिड अटैक और ट्रिपल तलाक से पीड़ित महिलाओं की याद आई? पारुल जी, यही बात मैंने आपसे कही। आप टाइमिंग को कैसे डिसाइड कर सकते हैं? हम वन नेशन वन इलेक्शन थोड़ी ना फॉलो कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो इलेक्शन समय समय पे होते रहते हैं। हर 6 महीने पे कहीं ना कहीं इलेक्शन हो रहे हैं। नहीं, किसी यूपी में तो राज्य 6 महीने बाद है ना। यूपी में नहीं हो रहे हैं। 2024 में हुए उपचुनाव हुए, उसके बाद केंद्र सरकार के लोकसभा इलेक्शंस हुए, उसके बाद उपचुनाव हुए, नगर निगम के इलेक्शंस हुए। ऐसा तो है नहीं कि 2022 के बाद कोई इलेक्शन ही नहीं हुआ। हम्म। तो आप टाइमिंग तो बिल्कुल नहीं कह सकते। उस समय समय पे बहुत सारी योजनाएं हैं जो आती रही हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन करीब है तो अब योजना आ गई। कभी भी कोई भी, अभी आपने भी देखा कि नारी वंदन अधिनियम की जो बात कर रहे थे, हम्म। 2023 में क्यों नहीं किया गया, इसमें क्यों नहीं किया गया, पहले जब किया गया तो अभी क्यों किया जा रहा है? ये बातें आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारे देश में हर समय कोई ना कोई इलेक्शन ठीक है, रहता ही। मेरे तो पहले आप अगर सवाल का जवाब नहीं दिया योजना आपने, जो को, शुरुआत में मैंने पूछा था कि कई सारी योजनाएं हैं। अनंतनगर आवास योजना, 5,000 से ज्यादा गरीबों को फ्लैट देने वाली एलडीए की योजना, ये अभी लाइन में ही है। देखिए, सारी योजनाएं आ ही रही हैं। आप हम्म। उठा के देख लीजिए, कितनी सारी जो है राज्य इसलिए सपा कह रही है ना, में। लोक लुभावने वादे तो नहीं है आपके सर। नहीं नहीं पारुल जी, इसमें लोक लुभावने वादे चुनाव क्या? से पहले या चुनाव के बाद पूरे कब होंगे? पारुल जी, आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया है उसको करके दिखाया है। हम्म। जो योजनाओं की बात की है उसको भी करके दिखाया है। हम्म। 370 धारा हटाने की बात कर लीजिए, ट्रिपल तलाक की बात मतलब कर इसकी लीजिए, डेडलाइन नहीं है। उज्ज्वला योजना की बात कर लीजिए। डेडलाइन देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी ऐसी योजना है जिसको अधर में लटका के रखा है? हर योजना को धरातल पे उतारा है, लोगों को उसका लाभ भी मिल रहा है। ठीक है। तो ये तो कहना बेबुनियाद होगा कि हम सिर्फ योजनाएं लाते हैं और उसको फॉलो नहीं करते। हर चीज फॉलो होती है, उसका एक टाइमलाइन होता है, एक प्रोसेस होता है, जिसके बाद वो धरातल पे उतरती भी है। आप पिछली योजनाओं को भी देख सकते हैं, हर चीज वेबसाइट पे अवेलेबल है। यदि कोई जाता है, पात्रता उसकी होती है, तो उसको योजना का लाभ भी मिलता है। ठीक है मैडम। आयुष्मान योजना ही देख लीजिए, अभी रिसेंटली ही आई थी कि 60 वर्ष से जो बड़े लोग हैं वो किसी भी यदि जनरल है या फिर किसी भी कास्ट, उससे कास्ट से कोई मतलब नहीं था। साथ ही साथ वो अपर कास्ट है, लोअर क्लास भी, ठीक मिडिल है। क्लास है, हर क्लास के लोग ठीक है। उसको ठीक है, ले सकते लॉटरी हैं। तो लॉटरी वो इसे चीज हो चुकी है। ओके। किसी पक्ष को नहीं छोड़ रहे हैं अशोक जी। ट्रिपल तलाक की पीड़ित महिलाएं हों, मुस्लिम वोट बैंक, या फिर वो महिलाएं हों जो एसिड अटैक हों, इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। सभी को मिलेगा अगर वो उस तरह की पात्र महिलाएं होंगी तो। लेकिन कभी आप लोगों को यकीन होता नहीं है, इस बार भी नहीं हो रहा है। अब देखिए, कई सारे ऐसे घरों की चाबी तो मुख्यमंत्री जी ने बांटी थी। अब कई सारी योजनाएं हैं जो लूप में है, वो भी आगे पूरी होंगी, और पल्लवी जी कह रही हैं आगे पूरी हो जाएंगी। और टाइमिंग को लेकर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, हर योजना को टाइमिंग से कनेक्ट करते हैं, ऐसा बीजेपी का कहना है। कहिए सर अशोक जी। देखिए, हम क्या करते हैं, इससे कनेक्ट करते हैं, बगैर जनता की काम राय के तो हम कहते अशोक जी हैं। 1 सेकंड। रवि जी, आपके यहाँ शायद टीवी ऑन है, या तो ऑडियो ज्यादा है, उसको कम करवाइए प्लीज। रवि जी, हाँ, टीवी बंद करवाइए, ऑडियो कम कर दीजिए, आपको यहाँ से प्रॉपर सुनाई देगा आवाज। जी अशोक जी, प्लीज कंटिन्यू सर। देखिए पारुल मैम, जो जन चर्चाओं में बात होती है उसी को कोई राजनीतिक पार्टी आगे लेके चल सकती है। अपने मन से लेके चलेगी तो जनता उसको खारिज कर देगी। ये आसान चीज नहीं है कि हम कुछ बोल दें और जनता में चर्चा ना हो। जन चर्चाओं में जो बात आती है, जनता का जो परसेप्शन होता है, हाँ जी। उसी को रीड करके हम आगे बढ़ाते हैं। जनता का परसेप्शन, और जनता का परसेप्शन ये है कि 9 साल हो गए और 12 साल हो गए, केंद्र में 12 साल हो गए, यहाँ 9 साल हो गए। आज तक न तो किसानों की आय पर कोई फर्क पड़ा है, और कम हो गई है आय उनकी, और वो ज्यादा परेशान है, दूरदूर देख रहे हैं। आज ना कोई रोजगार में बढ़ोतरी हुई है, जो 2 करोड़ की बात करते थे,
ये कहती हैं वादे पूरे नहीं किए, यही वादे पूरे नहीं किए। सबसे बड़ी बात तो ये है मैम, आज सवाल इस बात का है कि आज आप योजनाएं ला रहे हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं योजनाएं। आज एससी अटैक की महिलाओं को अगर मिलता है लाभ तो अच्छी बात है, हम अच्छा मानते हैं इस चीज को। अगर 3 तलाक की महिलाओं को लाभ मिलता है अच्छी बात है। किस समय ला रहे हैं? 27 में आप चुनाव है, आप कुछ चंद महीने बचे हैं सरकार को, ऐसे वक्त में आप ला रहे हैं। पहले से तो आपको ध्यान गया नहीं, ये एससी अटैक की महिलाओं को ध्यान जाता, आज 3 तलाक की महिलाओं पर ध्यान जाता। ये ध्यान कब जा रहा है? आज जब आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, आपका वोट घट गया है, वोट के जुगाड़ में कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी आ जाएं, इस तरह से लाभ दे करके हम ले आए उनको, तो हमें कुछ राहत मिल जाए। आज ये प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास आपका सफल नहीं होने वाला है, क्योंकि लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। आज महंगाई से त्रस्त है उत्तर प्रदेश की जनता, बेजार है। बिजली का मूल्य बढ़ा दिया आपने कारखाने तो लगाए नहीं, कोई उत्पादन इकाई नहीं लगाई बिजली की डिमांड सप्लाई आप कर नहीं पा रहे हो और मूल्य बढ़ा रहे हो अलग से। तो महंगाई कहां से कहां पहुंचे? डीजल का मूल्य बढ़ा, चलिए ठीक है, देश भर में बढ़ा, ठीक है, आप कितना ये सारे इंपॉर्टेंट मसले हैं जो आप बता रहे हैं, लेकिन मेरा सीधा कनेक्शन इसको आप पॉलिटिकली अगर देखें तो ये सीधे तौर पर महिला वोटर को साधने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। भैया आपको परेशानी दे सकती है, आपके लिए लॉस लेकर आ सकती है। जनता इतनी समझदार और सूझबूझ वाली जनता में अपने आप पर समझा रहा है, जनता इसका परसेप्शन कर रही है, समझ रही है। ये बिलबिलाए हुए हैं, आज हर तरह से मात खा रहे हैं। आज सनातन पर भी मात खा रहे हैं, सनातन में गोरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तमाम मुद्दे हैं, हम बोलेंगे आपको समझ लगेगा, आपको लगता है इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कई बारी जब आधी आबादी को साधने की अलग अलग स्टेट में, मैं लाडली लक्ष्मी योजना की भी बात करूं तो जैसे ही इस योजना की शुरुआत हुई थी उसके बाद ऑल ओवर हम देखें इंडिया में भी इस तरह की योजनाएं चल पड़ी और फिर लाडली बहना योजना या अन्य तरह की इस तरह की योजनाओं ने बहुत सपोर्ट किया है बीजेपी को। इस बात को नकारा नहीं जा सकता, हालांकि आप इसे हल्के में ले रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो आंकड़े या फिर आप जो समीकरण देखें तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। राष्ट्रपति जी ने ये घोषणा कर दी है, हमारी सरकार आएगी, हम 40,000 रुपए हर महिला को देंगे, जिससे कुछ ठोस आधार मिले, ठोस उनको कुछ फायदा मिले, इसका उनको लगे कि हमें कुछ मिल रहा है। जी मैम, ठीक है, मैं लौट रही हूँ। रवि जी, क्या वाकई जिस तरह की योजनाओं का संचालन होता है, क्योंकि ये तो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, महिला के लिए जो भी योजनाएं आती हैं उसका फायदा आप कितना भी कह लीजिए, फिर चाहे फ्री राशन की बात हो, महिलाओं को लेकर अलग अलग पॉलिसीज हो, स्कीम हो, पेंशन की बात हो, इन तमाम योजनाओं का फायदा पहुंचता है और फिर खातों में पैसा पहुंचता है, ये भी हमने देखा है। अलग अलग जो बहनों को लेकर योजनाएं थी, इसका फर्क पिछले चुनाव में भी पड़ा था वोट पर, और इस बार भी ये मानकर चला जा रहा है जिस तरह की कोशिशें महिला वोटर्स को साधने की हो रही है, इसमें तो ट्रिपल तलाक भी है। इसलिए कह नहीं सकते कि एक विशेष समुदाय को साधने की कोशिश हो रही है, हिंदू वर्ग को साधने की कोशिश हो रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर इसलिए भी बातचीत हो रही है, लेकिन इसके सामने आप लोग विपक्ष में, आपके पास बहुत ज्यादा चुनौतियां भी हैं और रास्ता इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग सत्ता में नहीं है। जी रवि जी। पारुल जी, देखिए जो आज बात हो रही है इसकी क्रोनोलॉजी पे तो सवाल जरूर उठ रहा है, और निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये देश ने देखा है कि आपने बिहार में जिस तरीके से आप 10-10 हजार रुपया दिए और आज 7 महीना हो गया, मैं नहीं जान पाया कि दूसरी किस्त दी गई कि नहीं दी गई। दिल्ली में आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था, लेकिन दिल्ली में अभी तक वो नहीं हुआ। और महाराष्ट्र में जो बजट आपने एलोकेट किया था, इस बार आपने महाराष्ट्र का बजट कम कर दिया। आज जो ट्रिपल तलाक के नाम का एक जिक्र हो रहा है पारुल जी, एक हमारे ही इसी उत्तर प्रदेश में योगी जी के ही बड़े आदरणीय जगह भगवान कृष्ण की नगरी है मथुरा, उसके बगल में एक वृंदावन है जिसको सिटी ऑफ विडो कहा जाता है। वहां पे 20,000 हिंदू महिलाएं विडो के रूप में है। मैं ये चाहता हूं या मांग करता हूं कि सरकार उनके ऊपर भी जरा ध्यान दे। वो हमारी हिंदू सनातन की बहनें हैं, माताएं हैं, उनको भी एक घर दे दीजिए, उनको भी कम से कम 2-3 हजार रुपए महीना दे दीजिए। वो परित्यक्ता भी है, विधवा भी है, तलाकशुदा भी है। तो आज अगर इसी मुंह से कह देते कि उस मथुरा की नगरी का भी हम उद्धार कर देंगे, वृंदावन की नगरी का भी उद्धार कर देंगे, तो हमें बड़ा अच्छा लगता। लेकिन आज योगी जी को 3 तलाक जरूर नजर आ गया कि 3 तलाक से वो महिलाएं जो पीड़ित हैं हम उनको न्याय देंगे। एनसीआरबी के डेटा में जो महिलाओं पे उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उस पे कहते कि कन्विक्शन रेट हम बढ़ा देंगे और कम कर देंगे तो बड़ी खुशी होती। लेकिन जब आपको अपने कृतित्व का कोई इतिहास नहीं रह जाता, फेहरिस्त आपके पास नहीं है कुछ बताने के लिए, तो निश्चित रूप से आप वही करेंगे जो किसी न किसी तरीके से आपकी नजर वोट बैंक पे होती। अगर ये सबका साथ सबका विकास कहते, एक बार लेट मी कंप्लीट पारुल, लेट मी कंप्लीट। 9 दिसंबर 2006 को मनमोहन सिंह जी ने दिल्ली में सिर्फ ये कहा था कि सरकारों को उस तरह के नियम बनाने चाहिए जिसमें खासकर महिलाएं
बच्चे, SC ST और खासकर मुसलमानों का भी उद्धार हो, और इन चीजों पे उनका प्रथम अधिकार होना चाहिए। दे आर क्लेम्ड देयर फर्स्ट इंटाइटलमेंट, दे आर नॉट देयर आइसोलेटिंग बिटवीन हिंदू एंड मुसलमान। तो इसको लोग कहते हैं कि हम तुष्टिकरण की राजनीति करते थे। अगर हम करते थे तो तुष्टिकरण की राजनीति है, तो आज 3 तलाक के नाम पे क्यों बात हो रही है? मथुरा और वृंदावन तक चलिए, हम आपका सहयोग देते हैं, बिल लाइए और उनको भी बसा दीजिए, उनको भी वेतन दे दीजिए, उनको भी वही सम्मान दीजिए जो आपका सिंगल नोट कि ये ठीक है, अच्छा लगा है या नहीं लगा है सुनकर कि ऐसी महिलाएं जो पीड़ित हैं, जो हो रहा है, हो गया है, उसको लेकर तो आप कुछ नहीं कर सकते जिन महिलाओं के साथ हो चुका है। हाँ, ये बात कर सकते हैं अपराध को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ डिबेट। अभी जो चीजें कही गई हैं कि ट्रिपल तलाक की पीड़ित महिलाएं हों या अन्य महिलाएं हों, उनको योजनाओं का फायदा मिलेगा, उनको घर मिलेगा, सामाजिक न्याय की बात आप लोग करते हैं, समाज के मुख्य रूट से ये लोग जुड़ सकेंगे, इस पर थोड़ी बहुत तो तारीफ हो जानी चाहिए कि ऐसी किसी सरकार ने ऐसा पीड़िताओं के बारे में नहीं सोचा। पारुल जी, बिल्कुल मिलना चाहिए और हम इसका इस्तकबाल करते हैं। कोई भी सरकार जिस भी अपनी जनता, आबादी को, गरीब को, SC को, SC को, माइनॉरिटी को, OBC को या देती है तो उसका उत्थान नहीं होता है। अगर मायावती जी ने अम्बेडकर नाम के ग्राम पे एक विकास किया था, वो ग्राम विकसित हुआ, लेकिन मोदी जी वाले जो सांसदों ने गोद लिया उसका विकास नहीं हुआ, तो उसकी बात आज भी होती है कि अम्बेडकर। ठीक है, आने वाले समय पर देखते हैं इस योजना का, इस कोशिश का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। जैसे कि अशोक जी भी कह रहे थे कि जनता समझदार है, कितनी समझदार है, क्योंकि कई सारी ऐसी योजना है, फ्री राशन योजना, अन्य योजना जिसका फायदा जनता को मिला है, और फिर लाडली बहना योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना, इस तरह की योजना अन्य राज्यों में अलग अलग नाम से चलती हैं, उसका भी फायदा बीजेपी को मिला है। लेकिन इसके सामने कोई काट आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं ला पाए हैं। फिर आने वाले समय में उम्मीद करेंगे कि ऐसा कुछ हो। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे कमांड मिल चुकी है, कमर्शियल ब्रेक के लिए मुझे जाना है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चुनाव से पहले सौगात या मरहम, सौगात इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ऐसी पीड़िताओं के बारे में सोचा नहीं गया, चाहे वो एसिड अटैक हो, ट्रिपल तलाक की पीड़ित महिलाएं हो, इनको घर मिलेगा, इस सम्मान के साथ कुछ अच्छा कर सकेंगी, मुख्य धारा से जुड़ सकेंगी, और इसे टाइमिंग के साथ जोड़ा है, राजनीति के साथ जोड़ा जा रहा है। अगर इसे किसी भी चीज से भी जोड़कर देखिए, लेकिन अगर कुछ महिलाओं को फायदा मिल रहा है तो उसमें गलत क्या है? दीजिए इजाजत, नमस्ते।